नियति एंड प्रारब्ध। जी हाँ दोस्तों, नियति और प्रारब्ध में आखिर अब मौत का क्या रोल है, क्योंकि वो कहते हैं जब मार के इसकी दशा आती है तो मृत्यु हो जाती है, ऐसा एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको ऐसा कहे कि बाद में पछतावा होता है या गिल्ट होता है, कोई उनका व्यक्ति चल जाता है, किसी से उन्होंने अपशब्द कहे होते हैं या फिर कहें कि उनके द्वारा ऐसी वार्ता कुछ निकली हुई होती है जिसके बाद वो अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे होते हैं कि हमारी वजह से ऐसा हुआ, अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता और ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। देखिए, ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता, ये आपके जीवन भर चलना कहीं कि चलता रहेगा। आप इसको नहीं बदल सकते और हर परिस्थिति में आपको ऐसा फील होगा कि यार ये नहीं करते तो ये कर लेते, बिजनेस में लॉस हुआ, यार ये अगर इसकी बात सुन ली होती तो ये हो जाता, ये हो जाता, या फिर मतलब ये बातें आपके जीवन पर्यंत चलती रहेंगी। हर कंडीशन में आप चाहते कुछ हैं, होता कुछ और है, तो हर परिस्थिति में ये कंडीशन निकल कर ही आएगी, यार ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं तो वैसा हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर बात समझने वाली क्या है कि अगर आपकी मृत्यु लिखी है, कुछ लोग जो कमेंट्स करते हैं कि अगर आपके मृत्यु लिखी है तो हमको माध्यम क्यों, क्योंकि प्रकृति ने, हम सब यहाँ पर एक दूसरे के निमित्त माध्यम मात्र हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को स्वीकार करें कि हर व्यक्ति यहाँ पर एक दूसरे का निमित्त माध्यम है। अगर किसी व्यक्ति का भला आपके द्वारा होना होगा तो वो होकर रहेगा, चाहे आप ना चाहें, लेकिन जाने अनजाने में भी भला आपके द्वारा होकर रहेगा। अगर नियति प्रारब्ध ने आपके हाथ से वो चीज़ें लिख दी हैं तो वो आपके हाथ के द्वारा ही होगी, चाहे वो आपका कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। अब यहाँ पर अब कहते हैं ये बात हो गई अच्छे की। अब यहाँ पर बुरे के लिए भी आप ही को निमित्त माध्यम मात्र बनना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा और बुरा होता है। समय के अनुसार अगर उसको अच्छा रोल मिला है तो वो अच्छा करेगा, समय के अनुसार उनको विलन वाला रोल मिला है तो वो विलन वाली भूमिका भी निभाएगा। इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। और कहें कि जब ऐसे फीलिंग आती है कि मैं कर रहा हूँ या फिर हम कर रहे हैं, तो अगर हम कर रहे होते तो हमारे अनुसार एक भी चीज़ नहीं हो रही होती, इसका मतलब सब कुछ हो रहा है और हम उन्हीं के अनुरूप कहीं ना कहीं कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। अब जिस व्यक्ति की मृत्यु आती है, फिर कहें तो कुछ किसी के भी द्वारा ऐसे शब्द निकलने हो जाते हैं, जैसे राम जी को वनवास आया तो मंत्रा ने केकई के कान भरे और केकई ने अपने 2 वरदानों को यूज में लिया। यूज में लेने के बाद श्री राम जी को वनवास हुआ, लेकिन और सारा प्रारब्ध जुड़ा हुआ था कि जो दशरथ जी थे उनका क्या था कि आप पुत्र वियोग में मरोगे, ये श्राप था, तो वो फलीभूत होना था, वो 2 वरदान वहाँ पर चलने थे। उसके बाद संपूर्ण राक्षस जाति का नाश होना था, वो विधि का विधान था। तो केकई को तो माध्यम बनाया गया कि भाई नियति अब यहाँ से स्टार्ट होनी है, राम जी को वनवास होगा और वो सारी लीला अब रची जाएगी, तो किसी न किसी को माध्यम बनाया जाएगा। अगर आप ऐसे हमेशा से ही गिल्ट में फंसे रहे तो आगे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि एक लंबी जीवन यात्रा है और ये उतार चढ़ाव जीवन में चलते ही रहेंगे। कितने ही ऐसे मौके आएंगे, वो कहते जीवन एक संघर्ष है, जीवन की यात्रा कहे कि ऊपर नीचे अप एंड डाउन वाली चलती रहेगी। जैसे आपने वो देखा है ना कि क्या बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर होता है तो उसकी ऐसे ऐसे यात्रा चलती रहती है, तो ऐसे ही जीवन में हमारे अप एंड डाउन चलते रहेंगे। मेन चीज़ है कि आप कितना अपने आप को ब्लेम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ब्लेम क्यों होता है, जब हमको फीलिंग आती है ना सब कुछ हम कर रहे हैं, तब ये वाली गिल्ट वाली फीलिंग ज़्यादा होती है, पछतावा होता है कि यार ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। लेकिन पछतावे को कहीं ना कहीं आकर आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी अपनी भी पर्सनल लाइफ है।